Yes, good morning, children. So, today we'll read about infectious and non infectious diseases. Okay, as you all know, that diseases on the basis of duration they are classified as acute and chronic diseases. Okay, acute diseases which last for a short period of time, and chronic diseases which last for a long period of time. Okay, now today we'll read about infectious and non-infectious disease. देखो, infectious disease they are caused by microorganisms. ठीक है, infectious disease क्या होती है? जो microorganisms के थ्रू होती हैं. Means microorganisms they can spread from one person to other. Okay, so these diseases are infectious which are caused by microorganisms. Non-infectious disease on the other hand they are caused by factors other than pathogen. ठीक है, कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, कोई और ही फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के लिए. नाउ इन्फेक्शियस डिजीज का जो भी कॉज होगा दे आर एक्सटर्नल. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो दे आर एक्सटर्नल कॉजेज, बट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के जो कॉजेज होते हैं दे आर इंटरनल. है ना, बॉडी में ही कोई इंटरनल कॉजेज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के लिए. नाउ इन्फेक्शियस डिजीज दे स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड एयर, वाटर, फूड और थ्रू वेक्टर. ठीक है, इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है? कंटामिनेटेड एयर यानी कि कुछ भी कंटामिनेशन हो, एयर में कोई माइक्रोब प्रेजेंट हो, या वो माइक्रोब वाटर में प्रेजेंट है या फूड में प्रेजेंट है, या माइक्रोब का ट्रांसफर वेक्टर्स के थ्रू हो सकता है. Non-infectious diseases because they are not caused by any pathogen. Okay, so no transmission, कोई transmission नहीं होता है except hereditary diseases. In our previous class I told you about hereditary means जो diseases या characteristics जो parents से प्रोजेनी में आते हैं ना, बच्चों में आते हैं, उनको अपन बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. ठीक है, तो यहाँ अगर कोई हेरिडिटरी डिजीज है तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी, है ना, पेरेंट्स से और चिल्ड्रन में, एक्सेप्ट दैट नो ट्रांसमिशन. है ना, इनका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का कोई एयर, वाटर, फूड या वेक्टर्स के थ्रू ट्रांसमिशन नहीं होता है. इन्फेक्शियस डिजीजेस एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मलेरिया है, कोल्ड, कफ, कॉलेरा एटसेट्रा. दीज ऑल आर इन्फेक्शियस. देखो, कोल्ड वायरल, कफ बैक्टीरियल, मलेरिया प्रोटोजोन एंड कॉलेरा अगेन वायरस. ठीक है, तो ये सारे हो गए इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल. नॉन इन्फेक्शियस जिनके लिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ब्लड प्रेशर हो गया, आर्थराइटिस हो गया, कार्डियक डिजीजेस, है ना, हार्ट की जो भी डिजीजेस हैं, तो दीज आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. नाउ नेक्स्ट वी कैन सी इन्फेक्शियस डिजीजेस. अब हम इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में देखते हैं. इन्फेक्शियस एजेंट्स. इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं? द एजेंट्स विच कॉज इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉल्ड पैथोजन. वो एजेंट्स, ठीक है, जो इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज करते हैं उसको अपन बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स या पैथोजन. These are viruses, bacteria, fungi, protozoans and worms. So these are the categories of pathogens or infectious agents. Now these infectious agents they can cause different diseases. So these are diseases are mentioned in this table. Viral diseases. Examples are common cold, influenza, chickenpox, AIDS, dengue fever. Common cold as you all know है ना, viral disease है. राइनो वायरस एक कॉमन ग्रुप होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड. इन्फ्लुएंजा व्हाट इज इन्फ्लुएंजा? अगेन वायरल डिजीज है ना, एंड दिस वायरस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज द नेम ऑफ द वायरस. तो इन्फ्लुएंजा वायरस इट्स अटैक द लंग, नोज, थ्रोट, है ना, मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है. चिकन पॉक्स होता है, ये भी वायरल डिजीज है. एंड देन एड्स अगेन HIV वायरस से, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड डेंगू फीवर, है ना, जिसका वेक्टर क्या है? एडीज मॉस्किटो. ओके, तो लाइकवाइज बैक्टीरियल डिजीजेज आर कॉलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनस, एंथ्रेक्स एटसेट्रा. कॉलेरा यू ऑल नो, विब्रियो कोलेरी इज द रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया. टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी, देन ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई, है ना, टिटनस, माइकोबैक्टीरियम
tetany, and anthrax also. It is caused by Bacillus anthracis. Okay, so these are the diseases which are caused by bacteria. So you have to learn the name of the disease only, है ना, name of the agent, particular agent like cholera, vibrio cholerae, है ना. तो this need not to learn now, but you should know कि which bacteria cause cholera. तो it's vibrio cholerae, but you have to learn the agent like bacterial है कि viral है, fungal है. Okay, now fungi, skin infections, है ना, ringworm हो गया. तो these are caused by fungi. Protozoan diseases, malaria, kala azar. Okay, this kala azar is caused by leishmania. Protozoan है एक leishmania which cause kala azar. Amoebic dysentery, है ना, Entamoeba histolytica. Then sleeping sickness, responsible microbe is trypanosoma. वर्म डिजीज, कुछ वर्म्स भी होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, है ना. तो विच डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वर्म्स? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस एंड एलिफेंटियासिस. वी हैव रेड अबाउट एलिफेंटियासिस. फाइलेरियल वर्म इट कॉज एलिफेंटियासिस. तो इसमें क्या होता है, लोअर लिम्ब जो फुट है किसकी तरह हो जाता है, एलिफेंट की तरह. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस. ओके, नाउ मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. ओके, in our next class we'll read in detail, but I want to summarize here what are the means of spread of infectious disease. So these diseases which spread through air, water, food, vectors, physical contact and sexual contact, they are infectious disease. Okay, तो through air के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती हैं. कम्युनिकेबल डिजीज जिसे कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरक्लोसिस है, न्यूमोनिया है, दीज स्प्रेड थ्रू एयर. वाटर के थ्रू स्प्रेड होने वाले डिजीजेस, कॉलेरा, अमीबिक डिसेंट्री. थ्रू वैक्टर्स, मलेरिया, डेंगी फीवर, येलो फीवर, ओके, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, दीज स्प्रेड थ्रू फ्लाइज. देन सेक्शुअल कॉन्टेक्ट, you all know AIDS and syphilis. Okay, the AIDS virus, it also spread through sexual contact, but it also spread through blood transfusion, है ना, and from mother to her child during pregnancy and through breastfeeding. Okay, so about all these we'll read in detail in our next video. So this is all for today. Thank you. Have a nice day.